पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है। हिंदुस्तान में कहीं महंगाई आपने देखा है? 70 रुपए लीटर का तेल फॉरेन में बढ़ गया है ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण। हिंदुस्तान में 10 रुपए भी नहीं बढ़ा। इन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा हुआ है आप बताइए। अगर वो कोई अपील कर रहे हैं दबस्ती तो किसी से कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने कहा आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदे, गोल्ड की जगह और कहीं। मान लीजिए पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए कल और बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी क्यों लड़ेगी पाकिस्तान में? बीजेपी हिंदुस्तान में लड़ेगी। अरे पाकिस्तान में लड़ना है तो राहुल गांधी को भेजो ना, यहाँ क्यों भेज रहे हो? कमाल कर रहे हो आप। क्या बीजेपी है हिंदुओं की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है? जी बोलिए। की बात करेंगे जो हिंदुस्तान में बात करेगा उसके लिए बात करेंगे। सारी पार्टियां हैं क्या मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के लिए भागती है। एक पार्टी तो हमने कहा जो हिंदू की बात करेगा, मैंने कहा देश पर राज करेगा। कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से इंटरव्यू आता है तो ये बोलते हैं कि आज हमारी वर्ल्ड में इंडियन की इज्जत है। पहले ये पोजीशन नहीं थी कि इंडियन को इस रेपुटेशन से देखा जाता था जो आज पोजीशन नहीं। हम हाँ जी आप खुद पे भी तो लागू होना चाहिए। लोगों को कह के आज खुद सोमनाथ में गए हुए हैं मंदिर का उद्घाटन करना 75वां, लेकिन रोड शो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं अपने सिक्योरिटी पे? वो ये पैसा नहीं बर्बाद हो रहा देश का? अरे यार तो एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री हम पीएमओ बैठ के ऑफिस में काम करे ना अपना। ये कहते 24 घंटा काम करते हैं, आज घूमते रहते हैं रोड पे। ये तो वो जाए नहीं, उनका कार्यक्रम लगा। कार्यक्रम तो इनका 20 दिन कार्यक्रम रोड पे ही रहेगा या पीएम ऑफिस में रहता है कार्यक्रम? इनका काम ऑफिस में करने का या रोड पे घूमने का है? कितना दिन रोड पे घूमेंगे ये 30 दिन में? अच्छा आप कह रहे हैं कि पहले अपने पे लागू करें फिर? हाँ बिल्कुल, ये अपने पे पहले लागू करें फिर लोगों को बताएंगे। दिन अपने ड्रेस चेंज करेंगे 4 बार और लोगों को कहेंगे तुम कपड़ा मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो। क्यों? वाह मोदी जी वाह वाह। थोड़ा आप कम करें उसके बाद आप दूसरों को राय दें। थोड़ा अपने ऊपर भी कम करें खर्चा, उसके बाद दूसरे को भी बोले। अब महंगाई तो और बढ़ेगी सर, अभी और बढ़ेगी। अरे बाप रे। देखो भाई कोई ना, हम सरकार के प्रवक्ता है ना बीजेपी विपक्ष के प्रवक्ता। हम बता नहीं आप विपक्ष को ज्यादा करते हो। मैंने हमेशा देखा है आप हमेशा ऐसा क्वेश्चन घुमा के लाते हो। आप मुझे बताओ पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है। हिंदुस्तान में कहीं महंगाई आपने देखा है? 70 रुपए लीटर का तेल फॉरेन में बढ़ गया है ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण। हिंदुस्तान में 10 रुपए भी नहीं बढ़ा। इन्होंने जनता का कितना ध्यान रखा हुआ है। आप भी एकदम मोदी भक्त ही लग रहे हैं हमें। सही पकड़े हैं आप बताइए। अगर वो कोई अपील कर रहे हैं दबस्ती तो किसी से कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने कहा आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें, गोल्ड नहीं खरीदे, गोल्ड की जगह और कहीं इन्वेस्टमेंट करो। पहले बताओ। पत्रकार को जो सत्ता कहे वही बात बोलनी चाहिए। एक मिनट कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मत बोलो आप उसको। हम तो अरे यार नहीं आप अपनी तरफ से मत थोपो कोई बात। यार विपक्ष जो सवाल उठाता है उसका जो सरकार से हम सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपको सरकार की बात कहने वाले लोगों का बात देखनी है तो वैसे बहुत लोग बाजार में है, बाजार भरा पड़ा है। बात तो सही है, आप उनको देख सकते हो। बहरहाल जो भी देखिए हमारे बारे में आप जो बोलेंगे हम सब सुनते हैं और सब दिखाते भी हैं। और ये हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। मैंने कहा था बीजेपी आएगी, आप कह रहे थे बार बार हर जगह जनता कह रही है नहीं बीजेपी टीएमसी आएगी। वहाँ पे मान लीजिए पाकिस्तान में आज चुनाव हो जाए कल और बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी क्यों लड़ेगी पाकिस्तान में? बीजेपी हिंदुस्तान में लड़ेगी। अरे पाकिस्तान में लड़ना है तो राहुल गांधी को भेजो ना, यहाँ क्यों भेज रहे हो? कमाल कर रहे हो आप। क्या बीजेपी है हिंदुओं की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है? यही नहीं अभी और सुनिए। आपने कैसी बात कर दिया है सर? आप बात रखो कायदे की। आप जब से आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ। अरे हम कह रहे हैं अमेरिका में। अरे एक सेकंड, हम कह रहे हैं अमेरिका में भी चुनाव हो जाए। कहीं चुनाव होता आपने कभी ये कहा है कि बीजेपी हार जाएगी? हम कभी नहीं कहेंगे बीजेपी आ रहे। खत्म बात। जी बोलिए। की बात करेंगे जो हिंदुस्तान में बात करेगा उसके लिए बात करेंगे। सारी पार्टियां हैं क्या मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के लिए भागती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक पार्टी तो हमने कहा जो हिंदू हित की बात करेगा मैंने कहा देश पर राज करेगा। मैंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुसलमान। नहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, जो 80% जनसंख्या है उसका हित की बात करें। छोड़ो अभी बात ही करते हैं। सारी पार्टियां कम से कम एक आदमी तो है जो अरे ये भाई अब थोड़ा आ जाए पेट्रोल डीजल और सोने पेट्रोल डीजल पे आया। सर ऐसा है अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण जो वर्ल्ड में महंगाई आई हुई है पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में है। जो तो आप मानते हो, मैं गलत तो नहीं बोलना। इन्होंने कोई हिंदुस्तान में अब तक 1 रुपए भी नहीं बढ़ाए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? चुनाव था इसलिए ना। चुनाव चलो आपकी बात मानता है, चुनाव नहीं सही। चुनाव अगर वो 10-5 रुपए लीटर बढ़ भी जाता है तो हमें सहने को तैयार है। देश हित में कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। आप बताइए। आपका कहना है वर्क फ्रॉम होम करो, तो हम भी उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी इलेक्शन वर्क फ्रॉम होम से ही लड़ो। आप रैलियों में मत लड़ो। आप जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर
और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी नौटंकियां करते हैं, तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे, और फिर आर्थिक स्थिति जो सी है भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। तो ये हम मोदी जी को कहना चाहेंगे। मेरा दिमाग खराब मत कर। देश के नेता ही अपना पैसा सोना निकाल दे तो देखो ये सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव का काला धन जो रखा हुआ है, हमारे मोदी जी ने यही कहा सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, पेट्रोल कम यूज करें। सोना क्या होता है? आप क्या करते हैं? मैं सोने चांदी का काम करता हूँ। सोना अगर नहीं खरीदेंगे 1 साल तक हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राहुल गांधी अखिलेश यादव दे दें अपना सोना, पूरा हो जाएगा। पूरा सरकार, मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी। दे दे सोना चांदी। साल से उन्हीं की सरकार है ना, किसकी है? 60 साल से राहुल गांधी रहा है। 60 साल के कब तक बाजा बजाओगे? 12 साल से इनकी भी तो है। अरे किसके पास सोना पड़ा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अब जो ना मैं नाम लेने लगो, जिस पे भ्रष्टाचार के, वो सब तो एनडीए में आ गए, नहीं आए? पैसा विदेशों में पैसा रखा है, विदेशों में पैसा रखा है ना। तो ये बात, राहुल गांधी वो तो काला धन ला रहे थे, कहाँ नहीं लाए? लाएंगे, आराम से लाएंगे, चिंता क्यों करते? अभी 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, आप बोल चुके हैं, कुछ नए लोगों को भी मौका दिया। मैं यही कह रहा था, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, कोई अकेली इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब वर्ल्ड लेवल पे सारे फेस कर रहे हैं तो हमारी जनता को भी चाहिए इसको फेस करना। ठीक है, मोदी जी ने इलेक्शन में जो किया वो हर इलेक्शन में हर पार्टी करती है, अकेले मोदी जी नहीं कर रहे। अच्छा, क्या ममता बाकी एक बात बता दे। जी नहीं सुन लीजिए, हिंदुस्तान में हम आज से नहीं बहुत साल से राजनीति को कवर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी में सरकार में रहती, जैसे मोदी जी की सरकार है, और 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे होते, तो कोई भी सरकार पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाती। सरकार वो चुनाव होने के बाद ही बढ़ाती। सही बात है। उसमें कोई एक सरकार की बात नहीं है कि ये है तो हम उसका पक्ष ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं बढ़ाता, इन्होंने भी नहीं बढ़ाया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, अब ये तो सबके लिए है। तो पर ये आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है कि ये रेट बढ़ रहे हैं? तो वो तो बढ़ने ही थे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आप पे संकट आ रहा है, देखिए और आप नहीं वो बताएगा वो बोल देगा। अरे सेठ जी तो आप लग रहे हो। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने करवा दिया। क्या मोदी जी ने कर दिया? कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने। आप कह रहे हो इलेक्शन के दौरान आज ईवीएम से खत्म कर दो ना, ईवीएम खत्म कर दो। क्यों नहीं करते ईवीएम? अरे वो टीवी का जीता विजय, तमिलनाडु में ईवीएम नहीं सही। ईवीएम हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए ईवीएम तो। अरे ईवीएम पे कहाँ गए? सोना पे रहो। अगर वो विश्व गुरु है तो कोई बात नहीं, बैलेट पेपर से करवा लेना इलेक्शन, फिर देखते कितनी अरे सोना पे आओ यार, अब इलेक्शन हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? खुद घूमने के लिए उसको है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, 2 दिन पढ़ते नहीं, संसद चलती नहीं, उठ के भाग जाता है कि वहाँ विदेश जा रहा है। जी किस लिए जा रहे विदेश? अरे भारत का राष्ट्र प्रमुख कितने प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं कितने, जितना ये सैर सपाटे में लगा हुआ है। वो कहीं है? आप क्या बात कर? जहाँ से भी कोई भी वीजा नहीं मिल रहा, आप आज कहीं भी जाओ, कोई भी बाहर से इंटरव्यू आता है तो ये बोलते हैं कि आज हमारी वर्ल्ड में इंडियन की इज्जत है। पहले ये पोजीशन नहीं थी कि इंडियन को इस रेपुटेशन से देखा जाता था जो आज पोजीशन नहीं। हम हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, हम फोन पे रोज सुनते हैं, बात करते हैं। ये कैसी बात है? हम रोज फोन पे सुनते हैं, बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह पे सोना नहीं पीटो, खाली पीटो, ये करो। अब क्या ये क्या है? सरकार सब जगह झूठ बोल रही है। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की खराब है और लोगों की जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई है। सोना क्या खरीदेगा आदमी? कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार पब्लिक को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही है हर कदम पे। हर बार नौकरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भक्त चाचा बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में महंगाई आई है, लेकिन हिंदुस्तान में आपने कहीं महंगाई देखी है? 70 रुपया भाव बढ़ गया है फॉरेन में तेल का, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 10 रुपया भी नहीं बढ़ा। मोदी जी ने इतना जनता का ख्याल रखा है, और मोदी जी के वजह से आज इंडियन कहीं भी चले जाए तो इंडियन की आज इज्जत है। मोदी जी के वजह से पहले ये रेपुटेशन नहीं थी। दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि इस टाइम महंगाई है या नहीं है, और इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।